नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को जो जिम्मेदारी सौंपी थी, जो भरोसा आतिशी पर जताया था, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश में जी जान से लगी हुई हैं आतिशी। अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज को विजिलेंस विभाग और सर्विस विभाग से हटाकर इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी जब आतिशी को सौंपी थी, उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि क्यों सौरभ भारद्वाज से दोनों विभाग सर्विस और विजिलेंस ले लिए गए और क्यों ये दोनों विभाग आतिशी को सौंप दिए गए, वो भी संसद से दिल्ली सर्विस बिल पास होने के तुरंत बाद। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा भी समय नहीं लिया और तुरंत सौरभ भारद्वाज को किनारे कर ये जिम्मेदारियां आतिशी को सौंप दी। अब देखिए, जो बात मैंने कही थी वो बात सही साबित हो रही है। आतिशी पूरे जोर शोर से सर्जी का मिशन पूरा करने में जुटी हुई हैं। जो जिम्मेदारी वो अपने हर मंत्री को देते हैं और इसमें फेल रहे थे सौरभ भारद्वाज, तभी उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। आपको याद होगा, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल और अविश्वास प्रस्ताव, ये दोनों चीजों पर संसद में जब चर्चा हो रही थी, तब संसद में ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी कहा था। यानी संसद से सर्जी पर डायरेक्ट हमला हुआ था, नाम नहीं लिया था, लेकिन बात साफ थी कि किसकी चर्चा हो रही है। इस हमले से सरजी तिलमिला गए। उन्हें लगा कि संसद में ये जिक्र कैसे हुआ। जिक्र शीश महल का भी हुआ था, अमित शाह ने किया था, तो भ्रष्टाचार के मामलों का सीधे सीधे जिक्र हुआ संसद में, जो संसद के रिकॉर्ड में दर्ज भी हो गए। इसके बाद सरजी ने सोचा कि किस तरह से नैरेटिव बनाया जाए, क्योंकि सरजी की पॉलिटिक्स बदले की पॉलिटिक्स है। वो तथ्यों के आधार पर लोगों के लिए, लोगों के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, वो एजेंडे के तहत काम करते हैं। तो सरजी ने क्या किया? सरजी ने केंद्र की बीजेपी सरकार बहुत भ्रष्ट है ये कहना शुरू किया और इसकी शुरुआत के लिए उन्होंने कैग के हवाले से एक रिपोर्ट आई, उस मीडिया रिपोर्ट को ट्वीट करके इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब यही वो है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, भारी भारी पोथी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि किस तरह से उसके बाद जो जो इनके खिलाफ कोर्ट चला गया, उससे पैरों में गिर के इन्होंने माफी मांग ली। अब केजरीवाल पर जो कट्टर भ्रष्टाचारी होने के आरोप नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लगाए, उसका काउंटर करने की नाकाम कोशिश में अरविंद केजरीवाल लग गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ये जिम्मेदारी आतिशी को सौंपी कि दिल्ली में जो विभाग केंद्र के अधीन हैं, उनमें किस तरह से भ्रष्टाचार है और विजिलेंस अधिकारी कुछ नहीं कर रहे, जो अब पूरे तौर पर साफ है दिल्ली सर्विस बिल आने के बाद कि वो केंद्र के अधीन है अधिकारी, वो अधिकारी कुछ नहीं कर रहे। इसकी बात की जाए, इसकी चर्चा की जाए, इसको मीडिया में लाया जाए, इसको लाइमलाइट में लाया जाए, क्योंकि ये लोग काम कम करते हैं और मीडिया ब्रीफिंग ज्यादा करते हैं। यानी अगर आपने अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही, अधिकारियों से कहा कि इन अधिकारियों को आप देखिए, जांचिए, तो बिना कुछ कार्रवाई किए पहले खबर मीडिया में देते हैं। इसी से आप इनकी मंशा और इनके काम करने के तरीके को समझ सकते हैं। आतिशी से बेहतर अरविंद केजरीवाल को पता था कि ये काम कोई नहीं कर सकता। आतिशी, जिनके बारे में मैं पहले ही कह चुकी हूं कि दाहिने हाथ मनीष सिसोदिया थे अरविंद केजरीवाल के, लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद वो दाहिने हाथ की जो जगह खाली थी वो भर चुकी है, वहां पर आतिशी हैं। और केजरीवाल मंत्रिमंडल में सरजी की सबसे विश्वस्त आतिशी ही हैं, जिनमें सरजी जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा इस वक्त करते हैं, क्योंकि दाहिने और बाई जो पुराने हाथ थे वो तो चले गए, सत्येंद्र जैन भी हैं और वो तो खैर उनको जमानत मिली है, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पे सर्जरी कराने के लिए जमानत मिली, बाकी उनको कोर्ट ने कोई जमानत नहीं दी है। और सिसोदिया साहब तो अंदर ही हैं। अब सतर्कता मंत्री आतिशी ने कहा कि एसडीएम ऑफिस में प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चल रही है। ये जानकारी उन्हें जन सुनवाई के दौरान मिली। उन्होंने कहा, उन्हें कई शिकायतें मिली जिसमें लोगों ने आरोप लगाए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जहां से जो राजस्व विभाग होता है, जहां से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, मिलते हैं, वो नोडल सेंटर होता है इन प्रमाण पत्रों के लिए, वहां काम आसानी से और जल्दी हो, इसके लिए रिश्वत मांगी जाती है।
अब रिश्वत सरकारी विभाग में नहीं मांगी जाती हो कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि मांगी जाती है नहीं मांगी जाती, हो सकता है ये आरोप सही हो, लेकिन ये अचानक आतिशी के विजिलेंस विभाग संभालते ही उन्हें इल्हाम हो गया, एक दिन पद संभालते हुआ और उन्होंने जन सुनवाई भी कर ली और उनको इतनी शिकायतें मिल गई जिसके आधार पर उन्होंने जांच की बात कह दी। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति की शिकायत होती तो वो नाम की चर्चा करती, बताती क्या उन्होंने किसी ने उन्हें जन सुनवाई के दौरान लिखित शिकायत दी। ये कोई बात उन्होंने नहीं कही जो हवाबाजी करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि हमें बहुत सारी शिकायतें मिली। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना, हमें बीजेपी के लोगों ने आके बताया, हमें कांग्रेस के लोगों ने बताया, हमको मीडिया के लोगों ने बताया, कुछ दिन बाद तो कहेंगे मैं भगवान जी ने आके बताया, बस यही बचा उनका कहना। वही काम ये उनके सारे जितने नेता हैं वो करते हैं। तो आतिशी ने जो बात कही उस बात में कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, उनको कितनी शिकायतें मिली इसकी कोई जानकारी नहीं, और कार्रवाई होने से पहले ये बात मीडिया में कहना उनके लिए क्यों जरूरी था, ये अपने आप में उनकी मंशा पर सवाल उठाता है। अब ये गजब ही है, इससे पहले क्या इससे जुड़ी शिकायतें, इस बात का जवाब भी देना चाहिए, इस विभाग के मंत्री को नहीं मिली। सौरभ भारद्वाज थे, उसके पहले भी लोग थे, क्या उनको शिकायतें कभी नहीं मिली? और ये जन सुनवाई क्या ये मंत्री दूसरे मंत्री नहीं करते थे, सिर्फ आतिशी ने ही जन सुनवाई शुरू की और वो मंत्री जो इतने इतने समय तक इस विभाग के मंत्री रहे उनको जन सुनवाई के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली। आतिशी को एक दिन में ही सारी शिकायतें मिल गई। या तो अब वो जो मंत्री है वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, और या तो फिर अब आतिशी कुछ गड़बड़ कर रही हैं। तो सच क्या है ये तो आम आदमी पार्टी ही जाने, और सच क्या है ये कभी सामने नहीं आएगा। जब ये सब जांच होगी, जब उनसे रिकॉर्ड मांगे जाएं, तथ्य मांगे जाएं, कागज मांगे जाएं, तब ये बात सामने आ सकती है। वरना ये तो हिट एंड रन वाली इनकी पॉलिटिक्स है, बोलो और भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, वही ये करते आए, वही ये कर रहे हैं। केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है जिसका जिक्र मैं कर रही थी, जहां बदले की कार्रवाई होती है, जहां सिर्फ और सिर्फ झूठ की बातें होती हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा किया जाता है, काम नहीं किया जाता। ये केंद्र को बताने की दरअसल कोशिश है सर जी की कि आपने हम पर आरोप लगाया तो हम आप पर लगाएंगे। अब जितना जहां चलेगा उतना ही सही, लेकिन करेंगे तो हम भी। आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार, जो दिल्ली के विजिलेंस अधिकारी भी हैं, उन्हें एसडीएम ऑफिस में रिश्वतखोरी की शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। नरेश कुमार को लिखे पत्र में आतिशी ने कहा, जो कि मुख्य सचिव है, मैं आपको बता चुकी हूँ, और उनके पास ही विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी भी है, विजिलेंस अधिकारी भी मुख्य सचिव ही हैं दिल्ली के। उनसे कहा गया कि एक हफ्ते के अंदर आईएएस और दानिश जो दिल्ली कैडर के अफसर होते हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स का दल बनाया जाए, ताकि एसडीएम कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लग सके। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य सचिव को कम से कम 5 एसडीएम ऑफिस में जाकर खुद शिकायतों की जांच करनी चाहिए। 1 सप्ताह के अंदर डिटेल रिपोर्ट विभाग को सौंपने के लिए भी कहा गया। कुल मिलाकर आतिशी ने सर्विस और विजिलेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालते ही सर जी का एजेंडा फुलफिल करने का बीड़ा उठा लिया है। ये दो बात, एक तो बात मैंने आपको बताई कि किस तरह से ये कोशिश है कहने की कि केंद्र ने उन पर आरोप लगाया तो वो आरोप लगा रहे, जबकि उनके तो मंत्री जेल में, उनके पास तो क्या ही बचा है बोलने के लिए। एक छोटा सा प्रदेश, उसमें केंद्र शासित राज्य, उसमें भी ये हाल। दूसरी कोशिश ये है कि उलझा रखा जाए, एक हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, फिर कुछ और ले आएंगे, ताकि जो मुख्य सचिव हैं, जो दिल्ली के विजिलेंस अधिकारी भी हैं, जिनके पास अरविंद केजरीवाल की शीश महल की फाइल भी है जिसकी जांच चल रही है, जो दिल्ली के तमाम घोटाले, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो जासूसी कांड हो, चाहे वो जो पैनिक बटन घोटाला हो, चाहे वो दिल्ली बस घोटाला हो, चाहे वो स्कूल क्लासरूम घोटाला हो, इन सब घोटालों की जांच भी विजिलेंस अधिकारी ही करते हैं। तो ये उलझाए रखने की भी कोशिश हो सकती है ताकि उलझे रहें और जांच जल्दी, क्योंकि तभी केजरीवाल इतने बेताब थे कि दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा राज्यसभा से पास ना हो किसी तरह से, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि वो अधिकारी केंद्र से संचालित ना हो, क्योंकि उन्हें डर था कि ये जो जांच है ये जांच तेजी से होगी, ये जांच होगी तो केजरीवाल जी फंस सकते हैं। और अब यही एक कोशिश है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लें, सच तो सच है, जो आज नहीं तो कल सामने आता ही है। और केजरीवाल जी के, जो मैं बार बार कहती हूँ अब, कि उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इतनी बुरी तरह से शुरू हुए हैं कि अब वो खत्म नहीं होंगे जब तक अंजाम तक हर एक गुनाह उनका नहीं पहुंचेगा।
मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।